नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2022 के फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यानी फीस रिफंड का फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। यदि आपको भी पीटीटी 2022 के फीस रिफंड के लिए आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फीस रिफंड का आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, फीस रिफंड के लिए कई रूल हैं, कई नियम हैं। आवेदन करने से पहले आपको इन रूल के बारे में वो जान लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल आवेदन फॉर्म भरने की जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको नियमों के बारे में जानना है या फिर दस्तावेज के बारे में जानना है तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो दे सकते हैं हमारे दूसरे चैनल की, या फिर आप YouTube पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पीटीटी 2022 फीस रिफंड राजगुरु जी, जो कि हमारे दूसरे चैनल का नाम है। तो देखिए, आपके सामने इस प्रकार की वीडियो आ जाएंगी। इसके अंदर हमने काफ़ी नियमों के बारे में जानकारी है वो दे रखी है, और काफ़ी सारे हमारे जो YouTube क्रिएटर साथी हैं उन्होंने भी जानकारी दे रखी है, इन्होंने भी दे रखी है। आप किसी की भी वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा फीस रिफंड के लिए आपको एक निश्चित डेट में है वो आवेदन करना पड़ेगा, और अभी तक देखिए आवेदन करने की जो डेट है वो 8 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच में है। यानी आज से आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं, और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। तो 15 फरवरी 2023 से पहले पहले आपको इसके लिए आवेदन करना है। हो सकता है कि बाद में इसकी डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। उसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर हम हमारे दूसरे चैनल पर इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। चलिए, फीस रिफंड के लिए आवेदन फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखिए पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के द्वारा आवेदन करना है, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है pttraj2022.com। इसी वेबसाइट पे आपको आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरी वेबसाइट है, इसके अलावा इनकी देखिए एक और वेबसाइट है pttraj2022.org। इन दो वेबसाइट के द्वारा ही आपको आवेदन करना है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट के द्वारा आपको आवेदन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फीस रिफंड वो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जिन साथियों ने 4 ईयर के लिए आवेदन किया था तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में 4 ईयर का लिंक है वो मिल जाता है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर रिफंड। इसके अलावा यदि आप 2 ईयर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए होम पेज में आपको राइट साइड में 2 ईयर का ऑप्शन है वो मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए आपको फीस रिफंड का लिंक है वो मिल जाएगा। हालांकि दोनों में फीस रिफंड का आवेदन फॉर्म भरने की सेम प्रोसेस है, किसी प्रकार की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको 2 ईयर की फीस रिफंड की आवेदन प्रोसेस है वो बता रहा हूँ, हालांकि दोनों में सेम है। तो फीस रिफंड के लिए आपको ये जो अप्लाई फॉर रिफंड है इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट पीटीटी 2022 है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके रोल नंबर डालने हैं, आपके जो मेरिट नंबर है वो भी आपको डालने हैं, आपका नाम है वो भी डालना है, आपकी माता का नाम डालना है, आपकी डीओबी है वो भी आपको सही तरीके से डालनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे कैंडिडेट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। सबसे पहले इसे आपको वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम है वो लिखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, जिस समय आपने पीटीटी 2022 का आवेदन किया था और आवेदन के समय जो भी आपने डिटेल डाली थी सेम की सेम यहाँ पर भी आपको वही डिटेल डालनी है। हालांकि यहाँ पे देखिए एड्रेस है वो तो ऑटोमेटिक आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपके पोस्ट ऑफिस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पोस्ट ऑफिस का नाम भी आपको सेम वही डालना है जिस समय आपने आवेदन के समय है वो डाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम है वो डाल देता हूँ इस तरह से। तो मैंने डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे आगे आपको बैंक का जो IFSC कोड है वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। चलिए मैं कोड है वो भी डाल देता हूँ। इसके बाद जैसे आप साइड में क्लिक करोगे तो संबंधित बैंक की डिटेल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बैंक का नाम है और बैंक की शाखा का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है और अकाउंट नंबर आपको डालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट नेम इन अकाउंट,
अब इसका मतलब तो ये होगा कि यहां पर केवल और केवल कैंडिडेट का नाम ही आपको डालना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे पीटीटी के द्वारा जब लास्ट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 8 में ये जानकारी दी गई है कि रिफंड केवल अभ्यर्थी के समय के बैंक खाते में या फिर उसके माता पिता के खाते में हो सकता है, और या फिर जैसे आपने 5,000 रुपए की राशि या 22,000 रुपए की राशि जिस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर की थी पीटीटी को, तो उस बैंक अकाउंट में भी आप रिफंड है वो ले सकते हो, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल कैंडिडेट की होगी। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब कहने का मतलब यही है, अगर आप यहाँ पे रिफंड कैंडिडेट अपने खुद के अकाउंट में चाहता है तो खुद की डिटेल डालनी है, अपने माता पिता के अकाउंट में रिफंड चाहता है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, लेकिन अपने भाई बहन दोस्तों के अकाउंट में है वो रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप बैंक की डिटेल डालोगे और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनको वेरीफाई किया जाएगा। यदि वो आपके आवेदन फॉर्म से मैच हो जाते हैं तो रिफंड होगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पे देखिए आपने डिटेल है वो डाल दी है और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक। तो जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे आप नाम डाल रहे हो या फिर जो अकाउंट होल्डर की डिटेल आप डाल रहे हो, उसके बैंक अकाउंट की पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, या फिर जो कैंसिल चेक है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है डबल क्लिक कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। और इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए एड्रेस का प्रूफ है वो मांगा जा रहा है, इसका भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, या फिर एड्रेस का कोई अन्य प्रूफ हो सकता है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है चॉइस फाइल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए मैं आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ के तौर पर वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे पीटीटी को पेमेंट किया है, चाहे वो 5,000 रुपए की राशि आपने जमा करवाई हो या फिर आपने 22,000 रुपए की राशि जमा करवाई, तो जो भी चालान नंबर है, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, उसकी डिटेल आपको कुछ इस तरह से वो नजर आएगी। अब यहाँ पे देखिए एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपका पीटीटी में नंबर आ गया है और आप बीएड भी कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस समय आपने 5,000 या 22,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा करवाई तो एक जो पेमेंट है वो अनसक्सेसफुली हो गया, यानी आपके बैंक अकाउंट से तो राशि कट गई, लेकिन यहाँ पे फॉर्म में वो फाइनल सबमिट नहीं हुई। उसके बाद आपने दूसरा पेमेंट है वो कर दिया, तो ऐसे में आप केवल एक पेमेंट है वो उसके रिफंड के लिए आप आवेदन कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पीटीटी क्या कहती है, ये कहती है कि हमें तो केवल दो जो ट्रांसफर है वो चाहिए, एक तो 5,000 रुपए की राशि और एक 22,000 रुपए की राशि। इसके अलावा यदि आपके अकाउंट से और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए आप रिफंड के लिए है अप्लाई है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर इस चालान या ट्रांजैक्शन आईडी से आपको रिफंड चाहिए है तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक चालान के पीछे यहाँ पे चेक बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक है वो लगाना। हमें तो दोनों रिफंड करवाना है तो मैंने यहाँ पे दोनों पे टिक है वो लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे तो कई चालान है, मैंने 2-4 बार ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर तो केवल 2 ही यहाँ पे चालान की डिटेल नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरा चालान भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एनी अदर चालान। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है येस। जैसे आप यहाँ पे येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चालान नंबर डालना है, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे डालनी है, उसकी डिटेल आपको डालनी है और संबंधित यहाँ पे जो चालान है उसकी जो स्लिप है या फिर आपने जो भी पेमेंट किया था उसका जो प्रूफ है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे केवल नो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके केस में ऐसा है तो आपको यहाँ पे येस करना और डिटेल डालनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी चालान आपको नजर आ रहे हैं उसके सामने आपको एक सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है रिफंड टू बी डन। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जब इसको सेलेक्ट करोगे ना तो 2 ऑप्शन आएंगे, येस और नो। तो आपको केवल और केवल येस करना है, इसका मतलब ये है कि हमें ये रिफंड चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके 2-3 ट्रांजैक्शन हो गए और आप बीएड भी कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर तो यहाँ पे देखिए जिस भी चालान का आपको रिफंड चाहिए उस केस में आपको येस करना है और जिसका आपको रिफंड नहीं चाहिए उस केस में आपको नो करना है। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए इतना काम आपको करना है। इतने डिटेल भरने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे एक बॉक्स है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है।
अब टिक लगाने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी अपने डिटेल यहाँ पे डाली हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कुछ सेकंड के बाद है वो अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मैसेज आ जाता है सेव सक्सेसफुली का, यानी आपकी डिटेल है वो सेव हो चुकी है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने फॉर्मेट है वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने इन ट्रांजैक्शन के लिए रिफंड के लिए आवेदन किया। अब इसको आपको अपने पास है वो संभाल कर वो रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्लिक है टू प्रिंट का ऑप्शन नजर आता है। इस पर आपको क्लिक करना है और अपना ये जो चालान है या फिर ये अपना ये जो आवेदन फॉर्म है रिफंड का, इसको आपको सेव कर लेना। पीडीएफ फाइल के अंदर है, या फिर प्रिंट लेना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रिंट है वो भी कर सकते हो। मैंने तो पीडीएफ के लिए इसे सेव कर लिया। बस इतना ही काम आपको करना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद इस पेज को आपको यहां से क्लोज है वो कर देना है और वापस यहां पे पीटीटी की वेबसाइट पे चाहो तो आप आ सकते हो, वरना आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन अब चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आवेदन फॉर्म भरने की तो यही प्रोसेस है, लेकिन काफी सारे साथियों का यह सवाल हो सकता है कि हमारा जो पेमेंट है वो कब तक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो पेमेंट की प्रोसेस है वो थोड़े समय बाद में है वो शुरू होने वाली है। फिलहाल तो देखिए आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे, क्योंकि काफी सारे जो कैंडिडेट हैं हमारे साथी हैं वो रिफंड के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद यहाँ पे पीटीटी जो कार्यालय है, सभी जो रिफंड के लिए आवेदन किया है उनके आवेदन फॉर्म को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद है आपका जो पेमेंट है वो रिफंड किया जाएगा। तो ऐसे में इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 महीना 2 महीना, कई बार यहाँ पे देखिए 4-4, 5-5 और 6-6 महीने का भी टाइम लग जाता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट है वो करना पड़ेगा। जैसे ही रिफंड अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर देने वाले हैं, जो कि हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है राजगुरुजी, ठीक है। तो राजगुरुजी पर इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम केवल आवेदन फॉर्म भरने के बारे में प्रोसेस की जानकारी है वो देते रहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा फीस रिफंड को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फीस रिफंड को लेके आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर या फेसबुक पेज पे फॉलो करके तो अपने सवाल जवाब है वो मुझसे पूछ सकते हो। वहां पर भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए फीस रिफंड के लिए पीटीटी कार्यालय को आपको किसी प्रकार का कोई कॉल नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाएगी। जैसे इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बार बार आपको अपने बैंक अकाउंट वो चेक करते रहना पड़ेगा, और बाकी अपडेट के बारे में जानकारी हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर देंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी समय समय पे है वो दी जाती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।